हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे जी फिर से। तो बेटा करते करते इलेक्ट्रिसिटी खत्म और अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज पे पहुंच गए। तो भाई समय लग रहा है, समय लग रहा है, कोई शक नहीं, समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लगाया हुआ समय बेटा काम आएगा। तो अब कहाँ पे पहुंच गए हम? बैक एक्सरसाइज पे, राइट। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा बेटा। फर्स्ट चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन से लेकर पहुंचते 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 अब हम इलेक्ट्रिसिटी के भी लास्ट चैप्टर पे पहुंच ही गए, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी भाई अब करा ही देंगे। जब बीड़ा उठाया तो सारे के सारे करा ही देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार, इसको भी खत्म करते हैं आज। इलेक्ट्रिसिटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बीच के हमने बॉक्स क्वेश्चन किए, बीच के हमने सॉल्व क्वेश्चन किए, और अब आ गए किस पे? बैक एक्सरसाइज पे। तो देखो जी, पहले 3-4 क्वेश्चन ठीक ठाक ही रहेंगे, इजी वाले। तो a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. ओके, एक पीस ऑफ वायर है, उसके 5 टुकड़े कर दिए। बेटा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था? R, तो अगर मैं इसके 5 पीसेस कर दिए बेटा, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/5। अब अपने पास R/5, R/5 वाले कितने रजिस्टर्स हैं? 5 रजिस्टर्स हैं, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको सिखाया गया है, अगर बेटा 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हो तो नेट 2R आ जाएगा। 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हो तो नेट 3R, 4R, 5R। n रजिस्टर सीरीज में लगे हो तो नेट कितना आएगा? NR। सिखा रखा है भाई। ऐसे ही अगर बेटा 2 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो, सेम वाले, वैल्यू उनकी क्या होनी चाहिए? आपस में सेम होनी चाहिए। पैरेलल में लगे हो तो R/2, 3 पैरेलल में लगे हो सेम वाले R/3, 4 लगे हो R/4, 5 लगे हो R/5, भाई n लगे हो तो R/n, n कुछ भी होगा। अब हमारे पास सेम वैल्यू वाले कैसे लगे हैं? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे के सारे कैसे लगे हैं? पैरेलल में। एक का रेजिस्टेंस R/5 है, यानी R की जगह क्या आएगा? R/5। नीचे 1 2 3 4 5, n की जगह पे क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब कटिंग करके वो 1/5 हुए थे, ऊपर से पैरेलल में लगा दिया भाई, नेट और कम हो जाएगा। R/5 भी 5 टाइम्स और कम हो जाएगा, ये बन जाएगा R/25। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके रेजिस्टेंस को बेटा हमने नाम दिया R'। पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था? R। पहले कटिंग की, एक पार्ट का R/5 हो गया, सारे मिलकर कितना रेजिस्टेंस बना रहे हैं? R/25। तो R' किसके इक्वल हो गया? R/25। मांगा इसने क्या है? R डिवाइडेड बाय R'। पहले वाले को ऊपर रखना है, नए वाले को नीचे रखना है। तो R डिवाइडेड बाय R', 25 ऊपर जाएगा, चले गया। R डिवाइडेड बाय R', तो मेरे भाई लोगों बहन लोगों भी R डिवाइडेड बाय R' किसके इक्वल आना चाहिए? ध्यान से करना, कोई क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, दिमाग लगता है इसमें, तो ध्यान से करने वाले ये आप लोगों के लिए। तो 25 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सब कुछ सही करते हुए भी अगर आपने रेशियो उल्टा ले लिया तो आंसर मैच नहीं करेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर भी नंबर मिल जाते। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो भैया ए का बी कर दोगे, बी का सी कर दोगे तो जाओगे, नहीं बनेगी बात। तो एक ये वाला क्वेश्चन सही क्वेश्चन था। हमने सोचा था कि ऑब्जेक्टिव वाले तो ऐसी ठाए 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 करके निकल जाएंगे, लेकिन ठाए ठाए नहीं, इसने हमारी ठाए ठाए करवा दी। सही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर? पावर के कई फार्मूले लिखवाए आपको। हमने V इंटू आई लिखवाया, हमने V²/R लिखाया, हमने I² इंटू R लिखवाया। अब ये पावर के फार्मूले, इनमें से जो नहीं है वो आंसर हमारा है। VI यहां पे दे रखा है, ये आंसर नहीं है। V²/R ये भी दे रखा है, ये भी आंसर नहीं है। I² इंटू R दे रखा है, ये भी आंसर नहीं है। ये पावर नहीं है, मतलब यही आंसर है। उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आपको अगर सारे फार्मूले पता है तो पता लग जाएगा, सारे फार्मूले नहीं पता तो बैठे रहना, ऐसे थोड़ी होगा, करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 110 वॉट। ओके, एक बल्ब है, बल्ब की पावर 220 वोल्ट और रजिस्ट नहीं, वोल्टेज 220 वोल्ट। कहां कर रहे हैं हम? वोल्टेज 220 वोल्ट और पावर कितनी? 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन ए 1। ओके, ध्यान से सुनना, सही क्वेश्चन।
बेटा जो पावर दी होती है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, वो फिक्स नहीं होती, वो वोल्टेज चेंज होने पे पावर में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब हम हमारे घरों में 220 वोल्ट यूज करते हैं, तो वो जितने भी अप्लायंसेस की पावर दे रखी है ये सोच के दे रखी है कि 220 पे चलाएंगे तो इतनी पावर आएगी। लेकिन वो क्वेश्चन डालने वाला कह रहा है नहीं भैया मुझे 220 पे नहीं, मुझे इसको 110 वोल्ट पे चलाना है, तो पावर कितनी हो जाएगी? तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, पावर दे रखी है, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा। पावर इक्वल टू वी, ऐसे क्वेश्चन में पहले रेजिस्टेंस ही निकलेगा। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। वी की वैल्यू यहाँ पे 220, इसका स्क्वायर कर दो, पावर है बेटा 100, सॉल्व कर लो खुली सी जगह लेकर, 220 220 1 0 0 0 0 0 0 22 इंटू 22 484, 484 ओम आ जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस आ गया 484। अब देख भाई जो डिवाइस है ना उसके रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ना, हम उसके रेजिस्टेंस को नहीं छेड़ रहे। पहले एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक आयरन, वो कह रहा है जब मिनिमम पे इतनी में, वहां रेजिस्टेंस को छेड़ा था हमने। लेकिन वैसे अप्लायंसेस जो हैं उनके रेजिस्टेंस क्या रहेंगे बेटा, फिक्स है। अब इसको चाहे तो 110 वोल्ट पे लगाए, चाहे 210 पे, चाहे 510 पे लगाओ, रेजिस्टेंस अब 484 है तो वो तो हर जगह पे कितना रहेगा, 484 ओम ही रहेगा। अब बिकॉज इट इज 484, अब अगर इसको 110 वोल्ट पे लगाएं, क्या बोल रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, तो बेटा पावर इक्वल टू फिर से क्या यूज किया जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। इस बार वोल्टेज लगनी है 110, रेजिस्टेंस इसका है 484। इसको सॉल्व करो, पावर निकालनी है हमने। ओके, आंसर आंसर भैया मेरे पास अब है नहीं है, अगर कर रहे हो तो एनसीईआरटी वाली बुक खोल के रखना, उसमें लास्ट में आंसर्स भी दिए होते हैं। अब आप अपने आंसर मैच वैच कर लेना, ठीक है। आंसर यहाँ पे है नहीं है, अवेलेबल नहीं है, नहीं तो लगाने पड़ते हैं, वो टाइम नहीं होता इतना यार, जल्दी जल्दी करना था। तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बेटा 110 इंटू 110, फिर से आ गया नीचे 484, सॉल्व करोगे 25 वॉट आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 25 वॉट। अब भैया मेरे याद है कितना आंसर आएगा इसका, 25 वाट है, हमें याद है। अब चेक कर लें, ठीक है, अगर सब कुछ सही किया है तो 25 वाट आंसर आ जाना चाहिए। फिर से वही बात, यूनिट जरूर लिखनी है बेटा, ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट के बिना बात नहीं बनती। 2 सवाल कर दिए जी। अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, सेम मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी सेम, इक्वल लेंथ यानी लेंथ सेम, इक्वल डायमीटर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। ओके, आर का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, मटेरियल सेम, लेंथ सेम, डायमीटर सेम, मतलब रेजिस्टेंस भी सेम। तो 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, सब कुछ सेम है, तो पहले का अगर रेजिस्टेंस वायर, दूसरे का भी क्या है, आर ही है, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब सवाल पे आते हैं, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले इनको कैसे लगाया, सीरीज में, आर आर सीरीज में हुए तो आंसर आएगा 2R। अगर आर और आर को कैसे लगाते बेटा, सीरीज में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं इनको लगाया पैरेलल में, कैसे लगा दिया इनको, पैरेलल में लगा दिया। ओके, आर एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनको बेटा अगर लगाया हमने पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी मैं बता रहा था तुम्हें, अगर 2 लगे हो पैरेलल में R/2, 3 लगे हो R/3, 4 लगे हो R/4, यहां पे 2 थे तो इसलिए आ गया R/2। ओके, अब अगली बात, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। वोल्टेज सेम लगा रहा है तो हीट का फार्मूला लगाऊंगा मैं, वी स्क्वायर बाय आर, दोनों को सेम वोल्टेज थी ना, वी स्क्वायर बाय आर। ये कह रहा है कि हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। ऊपर कौन सा रखना है मैंने, सीरीज, नीचे कौन सा रखना है,
पैरेलल। तो 1 वाला सीरीज लिया ना, तो ये आएगा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, ये आएगा रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कितना था भैया? 2R। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कितना था? R/2। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, HS/HP ये आंसर है। इट विल बी RR कट जाएगा बेटा, 1/4 चेक करना है। आंसर विल बी 1/4। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/4। पैरेलल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो है, अगर हम सेम वोल्टेज रखते हैं बेटा, तो उसके हिसाब से फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जाती है, ये आर जाती है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी हीट प्रोड्यूस क्या होगी? ज्यादा होगी। पैरेलल वाले का कम था ना, तो इसलिए उसकी हीट रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। नीचे पैरेलल वाला इसलिए ऊपर 4 है, तो सीरीज वाले में 1। इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। 4 कर लिए, शुक्र है। मैं सोच रहा था धीरे धीरे हो रहे हैं, फिर भी चलो 4 क्वेश्चन अपने हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है। वोल्टमीटर के साथ एमीटर भी पूछ लेता, दोनों इकट्ठे बता देते हैं हम कि एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं और वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं। भैया वोल्टमीटर ने मेजर करनी है वोल्टेज, इसलिए इसको लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रहती है सेम। और एमीटर ने मेजर करना होता है करंट, उसको लगाते हैं सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। राइट है? तो इसका आंसर तो वैसे क्या है? अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर उसने बेटा एमीटर भी पूछा होता तो दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये कोई रजिस्टर है, ये बैटरी लग गई, ये स्विच लग गया, स्विच हमने ऑन कर दिया, करंट चलने लग गया। ओके, अब बेटा अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर करनी है, तो इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव लगा देते हैं, नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव। अगर हमने इस सर्किट का करंट भी मेजर करना है, तो एमीटर लगाना पड़ेगा, वो ऐसे लगेगा, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर लगता है सीरीज। ठीक है जी, तो ये सर्किट ऐसा होता है। वैसे इसका आंसर तो ये फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm। कॉपर की बनी हुई वायर है, कॉपर वायर, डायमीटर कितना है भाई? 0.5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी भी गिवन है 1.6, कम ही होती है भाई, -8 ओम मीटर। बेटा रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इट इज 10⁻⁸ इंटू 1.6 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? ओके, कैलकुलेशन गंदी वाली होने वाली है, मैं वैल्यू बिठा दूंगा, कैलकुलेट अपने आप करना है बेटा। ठीक है, वैल्यू वगैरह बिठा देंगे, कैलकुलेट अपने आप कर लेना। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम? रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। फाइंड क्या करनी है बेटा? इसकी लेंथ। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल? ओके, वो बाद में देखते हैं, पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नहीं, रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पार्ट को करें पहले। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। बेटा L निकालनी है, तो L किसके इक्वल हो गया? L इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय रो। ओके, ठीक है जी। अब बेटा R तो चलो दे रखा है 10 लग जाएगा, लग गया। रेजिस्टिविटी भी दे रखी है कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁸ यूज होगी, बच गया A। वायर जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, इस सिलेंड्रिकल वायर में ये जो चीज है, ये क्या होता है बेटा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इट इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, इट इज πr²। ओके, तो L इज इक्वल टू 10, 1.6, 10⁻⁸, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह बेटा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, इक्वल टू सॉल्व नहीं करूंगा, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, अपने आप कर लेना। इंटू 22/7,
डायमीटर कितना दे रखा है 0.5 mm। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायमीटर कितना है बेटा इट इज 0.5 mm था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 आ गया। इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन तो भैया थोड़ी करनी ही पड़ेगी, हम नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे टाइम लग जाए। ठीक है तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना भाई। ओके अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट। अगला पार्ट ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, बड़ी बात नहीं है, ध्यान से करना पड़ेगा। ओके अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर। कहता हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। बाकी सब कुछ छोड़कर सेम डायमीटर डबल कर दिया जाए। देखो डायमीटर को अगर तुमने किया डबल ओके तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम। ओके एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का बेटा स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ द चल जा भाई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ठीक है तो एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। एरिया 4 टाइम्स हो तो रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस होता है रो L/A। ये हुआ 4 टाइम्स, तो बेटा रेजिस्टेंस हो गया R/4 टाइम, क्योंकि एरिया नीचे है ना, एरिया नीचे वाली साइड पे है, क्योंकि बेटा वो नीचे वाली साइड पे है, एरिया नीचे वाली साइड पे है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस न्यू वाला कितना हो जाएगा 1/4 टाइम। ठीक है जी अब ध्यान दे, पहले रेजिस्टेंस कितना था 10 पुराना वाला, अब कितना हो गया R/4 यानी 10/4। तो जो नया रेजिस्टेंस है इट इज 10/4। कितना आ जाएगा 10/4 10/4 10/4 मतलब 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा 2.5। ठीक है चेंज कितना हुआ बेटा, उसने चेंज मांगा ना, तो चेंज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितने सॉरी पहले 10 था ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है वैसे तो चेंज, लेकिन हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है। पहले 10 है, फिर कितना हुआ है 2.5, तो बेटा 7.5 ओम का क्या आ गया उसमें कमी आ गई है, चेंज हो। तो इट चेंजेस बाय 7.5, इट चेंजेस टू 2.5। अगर बोला चेंज कितना हुआ है तो 7.5, और चेंज होकर कितना हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5। इट चेंजेस टू 2.5 और चेंजेस बाय 7.5 ओम। ओके जी तो करते करते कितने क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं 6 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। बीच में ब्रेक दूंगा यार, ठीक है, मैंने बोला था सारे एक ही बार में करा देंगे लेकिन नहीं, लंबा हो जाएगा काम, ब्रेक दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है, 10 तक कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूटी में हम निपटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर। ऐसे ऐसे करके V और I दे रखी है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो बेटा ग्राफ तो प्लॉट करने हैं, कैसे प्लॉट करोगे, आपको स्केल लेना पड़ेगा एक, जैसे आप इस तरफ करंट लोगे, इस तरफ क्या लोगे वोल्टेज। अब वोल्टेज तुम्हारी जा रही है 1.6 से लेकर 13 पॉइंट, ठीक है 13 पॉइंट समथिंग तक जा रही है। तो आप इसको 0, आपने 15 तक लेके जाना है मान लो, तो इसको 0 ले लिया मैंने, यहां ले लिया, इसको कर लेते हैं 5, ठीक है, इसको कर लेते हैं 10, इसको कर लेते हैं 15। करंट कहां तक लेके जाना है 4 तक, तो यहां लिखते हैं 1, यहां लिख लेते हैं 2, यहां लिख लेते हैं 3, यहां लिख लेते हैं 4। उसके बाद बेटा ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और बढ़िया रहोगे, ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे बना लेना। करंट कितना वोल्ट 1.6, करंट कितना 0.5, वोल्ट कितनी 1.6, 0 1 यहां पे होगा, 1.6 यहां पे होगा, और करंट कितने 0.5। ये पहला पॉइंट तो आ गया यहां पर, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट 3.4 वोल्ट है, 3.4 यहां कहीं आ जाएगी, करंट कितना है 1, ये पॉइंट 1 के साथ मैच करता हुआ
थोड़ा इधर हो गया, यहां से लेना था 1 के साथ मैच करता हूँ, ये आ गया। ठीक है जी। 6.7 पे 2 एम्पियर 5 है, यहाँ पे कहीं पे 6 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, 6.7 है, 8 के करीब, 7 के करीब ही है। और करंट कितना है? 2। स्ट्रेट लाइन जा रही है भाई बिल्कुल। ओके, अगला पार्ट 10.2 पे 3, 10.2 यहीं पे कहीं भी होगा 3। यहां, ठीक है जी, सही जा रही है भाई, बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन बन रही है। 13.2, 15 14 यहां पे कहीं पे 13.2 ले लेते हैं, अंदाजे से लिया। करंट है 4, तो 13.2 पे लियो भी, बहुत बढ़िया ग्राफ बना यार, उम्मीद नहीं थी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब एक्चुअल जेन्युइन पॉइंट्स हैं ये, इसलिए आ गई स्ट्रेट लाइन। तो अगर इनको ज्वाइन कर दूंगा तो बहुत बढ़िया यार, पॉइंट्स सारे के सारे लाइन पर आ गए। ये ग्राफ बनाना था, ठीक है, और परफेक्टली बन सकता है अगर स्केलिंग से करोगे। और बोला प्लॉट द ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस भी निकालना है। अब बेटा इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप, ठीक है। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? जब भी V वर्सेस I ग्राफ बनता है तो इसकी क्या ली जाती है? स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका होता है कि जो बेटा Y एक्सिस पे है, ये Y एक्सिस होता है, ये X एक्सिस पे, ठीक है। जो Y एक्सिस पे है उसके कोई 2 पॉइंट लेने हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिए हमने, ये वाले। इसमें ये जो चीज है बेटा, दिस इज चेंज इन करंट, और ये जो चीज है दिस इज चेंज इन वोल्टेज। स्लोप होती है जो Y एक्सिस का चेंज है, ऊपर चेंज इन करंट और नीचे चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन करंट कितना आया यहां से लेके यहां तक, देखो ये वाला जो चेंज है दिस वन, ये 4 माइनस 3 1 है। और चेंज इन वोल्टेज, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है ना ये वाली, ये 15 माइनस 15 नहीं, ये लास्ट पॉइंट कितना था? 13.2, और उससे पिछला 10.2, तो इट इज 13.2 माइनस 10.2। तो बेटा स्लोप आ गई 1 डिवाइडेड बाय 13.2 माइनस 10.2, 3 आ गया 1/3। और बेटा VI ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम। अब देखो हमारे हिसाब से कितना आ गया रेजिस्टेंस? इट इज इक्वल टू 3 ओम, 3 ओम आएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 7, सही हो गया। उम्मीद नहीं थी कि ये इतने परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, ठीक आ गया इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 10 के बाद ब्रेक है भाई, लंबा जा रहा है खेल, 10 के बाद ब्रेक दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी आपका, 10 नहीं, अभी तो 8 है, अभी 10 नहीं आए, अभी 8 चल रहा है भाई। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. वोल्टेज कितनी? 12 वोल्ट, करंट कितना? 2.5 मिली है भाई, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे तब जाके एम्पियर बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, क्या बात करते हो? V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। V है 12 वोल्ट और I कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ ये बन जाएगा 12/2.5 इंटू 10 की पावर 3, यानी ये बन गया 12 इंटू 1000 के नीचे कितना आ गया? 2.5। 2.5 का चल एक जीरो हटाते हैं, इसको ऐसे करते 10,000, 25 डिवाइडेड बाय 10,000, 4,000 आ जाएगा, नहीं 400 आ जाएगा, ठीक है। 25 है ना, तो ये 2 जीरो ऐसे रहेंगे, ये ऐसे कट के 4 हो गया, 2 जीरो बच गए। तो रेजिस्टेंस आ गया 12 इंटू, आंसर चेक करना भाई, पता नहीं गलती ना हो गई हो, 400, 12 4 जा 4800। देखो अब हमारा आंसर आ गया, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना भैया, आंसर इसका मैच कर लेना, वैसे इजी क्वेश्चन था। I इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू V बाय आई ही
करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया जी, डन हो गया। अब आते हैं किसमें, 9 पे। 9th क्वेश्चन से बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे दी, 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर, बड़े रजिस्टर लगा दिए भाई, 0.2, 0.3, 0.4 दिख नहीं रहा, 0.5, 0.2, 3, 4, 5 एंड लो भैया एक बड़ा सा भी लगा दिया 12। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। सारे कैसे लगाए हुए हैं, सीरीज में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, सारे तो सीरीज में लगाए हैं। तुम नेट करंट निकाल लो, जो नेट करंट होगा वही 12 ओम वाला होगा या वही सब में से होगा, क्योंकि बेटा अगर ये रजिस्टर्स 1 2 3 4 5, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 सारे आपस में कैसे लगे हो, सीरीज में। बैटरी कितनी, 9 वोल्ट की, तो बेटा जो नेट करंट होगा वही सब में से चलना है, 12 ओम वाले में से वही चलना है, करंट डिवाइड होता ही नहीं है, ये फंड है। पहले इनको ऐड करो, 3 2 5, अजीब है, 0.3 0.2, 3 2 5 9 और 5 14, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ये कितना आ गया, 1.4 तो यही बन जाएगा बेटा, 0.2 0.3 0.4, फिर से करके देख लेता हूँ, नहीं यार मैं पूरा करके देखता हूँ, 0.2 0.3 0.4, गलती हो जाएगी 0.5, पहले इनको ऐड कर देते हैं, 5 4 9 10 11 12 13 14, 1.4 सही था यार मेरा आंसर, मेरी कैलकुलेशन तो बड़ी सही है, पहले भी सही कर दिया था। 1.4 उधर कितने, 12.0, ये 4 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, और ये 13.4, बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन, कैलकुलेशन अपने आप करनी पड़ेगी। तो बेटा इस हिसाब से फिर से देख लूं, कहीं डाउट पड़ रहा है मेरे को, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 12 ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस ठीक है 13.4 ही आता है, 1.2 ना हो यार कहीं, 1.4 चलो जो है अब दिख रहा है। निकालना क्या करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, जो वैल्यू है बेटा उसके हिसाब से तो यही आएगा, वोल्टेज की बजाय मैंने वैल्यू ना को गलत लगा दिया, 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस की जगह 13.4, तो आई आया बेटा 9 डिवाइडेड बाय 13.4 एम्पियर, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, इट इज नेट करंट, लेकिन बेटा जो नेट करंट है वही 12 ओम वाले का है, इसलिए करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस इज दिस 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, ठीक है जी। पढ़ते हैं आगे, 10 के बाद ब्रेक भी है यार, मैं खुद थक गया। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी, सारे पैरेलल में लगाने हैं, ठीक है, टू कैरी ए 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, 176 ओम, अगर 176 वाले दो पैरेलल में लगाऊंगा तो 176/2, 3 पैरेलल में लगाऊंगा तो 176/3, 10 पैरेलल लगाऊंगा तो 176/10, और अगर n रेजिस्टर्स बेटा पैरेलल में लगाऊं, क्योंकि उसने बोला ना कितने लगेंगे, तो हम मान लेते हैं n लगेंगे, ठीक है, वी अज्यूम दैट कितने लगेंगे, n रेजिस्टर्स लगेंगे। तो अगर n रेजिस्टर्स 176 वालों को पैरेलल में लगा दूं, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो बनने वाला है 176 डिवाइडेड बाय n ओम, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट चाहिए 220 वोल्ट लाइन से, n कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के, वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है जी, इक्वल टू करंट कितने 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 176 डिवाइडेड बाय n। तो बेटा इसको सॉल्व करो, n को घुमाओ ऊपर, 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 220, सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर, ठीक है। अब बेटा मैंने सॉल्व नहीं किए, अब आंसर तो निकालना देखो आपका काम होता है ना, हमारा काम है समझा देना, वैल्यू भर देनी, अब इसके बाद आंसर निकालने वाला काम आपका रहा, ठीक है जी। तो 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं, ठीक है। लो भैया ब्रेक, मौज करो।